अब देखिए लास्ट लेक्चर में वर्क डन में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स बताया था। तो देखिए जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी होता है, यानी एफ डी कॉस थीटा होता है। ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। इसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये वेरिएबल फोर्स एफ एक्स और एफ वाई एफ जेड की जब फंक्शन में होता है तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल वर्क डन निकालते हैं, तो वेक्टर एफ डॉट डी आर करेंगे और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर एफ और डी आर का, तो आई कैप के मल्टीप्लाई होंगे एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। ये डी डब्ल्यू आएगा डिफरेंशियल लेंथ के लिए। अब यहाँ पर हमको 1 और 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालना है, तो W 1 से 2 के लिए हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट 1 से 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट x1 से x2 और यहाँ पर एफ वाई डी वाई लिमिट y1 से y2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ होगा एफ जेड डी जेड z1 से z2। तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स आएगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉडी ली है, ये ब्लॉक है 2 kg का, ए यू इज इक्वल टू 0 से फ्री फॉल करेगा और ये जब ये 10 मीटर फॉल कर जाएगा, इसका जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा, तो यहाँ पर वर्क डन बाई mg हमको फाइंड करना है। तो ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। देखिए mg जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, यानी ये 2g यानी 20 न्यूटन, ये mg की वैल्यू होगी जो कि डाउनवर्ड लगेगा। अब इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, तो mg कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू mg के इक्वल है और इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा d, और दोनों के बीच में जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो एंगल हो जाएगा 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये mg की वैल्यू 20 और d डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 200 जूल। तो ये वर्क डन आएगा इस 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ब्लॉक के लिए। इस एक क्वेश्चन और कांस्टेंट फोर्स पे कर लेते हैं। यहां पर हम स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक ले रहे हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg का ब्लॉक ही स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे ये 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो जो फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं वर्क डन। सिंपल है, W इज इक्वल टू होता है, फोर्स कांस्टेंट है तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी यानी एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 100, डी की वैल्यू
अच्छा डी दिया ही नहीं, कैसा क्वेश्चन पूछा। हटा, क्वेश्चन हटा देते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में, ये 10 kg के ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 20 मीटर होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। तो फोर्स 100 न्यूटन का है जो कि कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो W की जो वैल्यू आएगी ये वेक्टर F डॉट डी, कॉन्स्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर डी होता है और डॉट प्रोडक्ट में आएगा ये एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू है 100 न्यूटन और D की वैल्यू 20 और ये हो जाएगा कॉस 30। वैल्यू पुट कर देते, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 100 इंटू 20 ये √3/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 √3 जूल। तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1000 √3 जूल। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक फोर्स दिया गया है वेक्टर F = 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है कांस्टेंट फोर्स है और ये जो बॉडी मूव कर रही है पॉइंट A 1,3,5 से पॉइंट B 3,5,6 तक मूव करेगी। तो वर्क डन बाई फोर्स फाइंड करना है A to B। तो देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ये न्यूटन में दिया गया है। तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A से B तक निकालेंगे, वेक्टर D। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये एक्सेस के लॉन्ग इसके कोऑर्डिनेट है, तो 3 - 1 होगा 2i कैप, 5 - 3 हो जाएगा 2j कैप प्लस 6 - 5 करेंगे 1 बचेगा तो ये होगा k कैप। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। अब वर्क डन निकालेंगे WA to B। तो ये वैल्यू होगी वेक्टर F डॉट वेक्टर D। अब यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 3 × 2 6 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5 × 1 5। तो इसको ऐड करेंगे 8 + 6 + 5, ये वैल्यू आ जाएगी 19 जूल। तो वर्क डन A to B की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 19 जूल के इक्वल। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर F 3x² कैप प्लस 4y³ कैप प्लस 2zk कैप, ये वेरिएबल फोर्स दिया गया है, x, y और z के फंक्शन में दिया गया है। इसमें जो बॉडी मूव कर रही है पॉइंट A 1,2,1 से B पॉइंट 3,4,5 के लिए। तो इसमें वर्क डन हमको फाइंड करना है वेरिएबल फोर्स के द्वारा A से B के लिए। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फार्मूला होता है W A to B, ये इंटीग्रेशन ऑफ होता है Fx dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, लिमिट ये एक्स ए टू एक्स वी, वाई ए टू वाई वी और ये जेड ए टू जेड वी। यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स है 3x²। लिमिट एक्स ए की वैल्यू 1 से 3, इंटीग्रेशन एफ वाई की वैल्यू है 4y³ dy, लिमिट 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ये 2z एफ जेड की वैल्यू और लिमिट 1 से 5। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3x³/3, लिमिट 1 से 3 होगा। ये x⁴n के टाइप में है तो x⁴n+1 होगा, 2 + 1 3। और इसका करेंगे तो ये 4y³ 3+1 होगा 4, अपॉन में भी 4 हो जाएगा, लिमिट 2 से 4 प्लस 2z का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये होगा 2z⁴1 है तो 1 + 1 2/2, लिमिट 1 से 5। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये 3⁻³ -1⁻³ प्लस y में अपर लिमिट 4⁴ -2⁴ प्लस z में लिमिट अप्लाई करेंगे 5⁻² -1⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 3⁻³ होगा 27 -1, 4⁻4 ये होगा 256 -2⁻4 होगा 16 और ये प्लस 5⁻² यानी 5² हो जाएगा 25 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 27 से 1 लेस करेंगे, ये होगा 26 प्लस यहाँ पर 16 लेस करेंगे तो ये 240 और यहाँ पर ये हो जाएगा 24 और इसको ऐड कर दें तो ये 26 + 24 होगा 50 और 50 का 240 में ऐड करेंगे तो 290 जूल। तो ये वर्क डन ए से बी के लिए आ जाएगा 290 जूल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखिए वेरिएबल फोर्स पे वेक्टर F = 4xi + 6yj + 3z² और यहाँ पर बॉडी 1, 1, 2 से 3, 4, 7 तक मूव कर रही है। तो इसमें वर्क डन हमको फाइंड करना है A to B। तो इसमें वर्क डन A से B के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी वेरिएबल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो W A to B हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Fx यानी 4x dx, लिमिट 1 से 3 होगी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy है 6y dy, लिमिट 1 से 4, फिर Fz की वैल्यू ये 3z² dz, लिमिट 2 से 7, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x² / 2
ये हो जाएगा y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा 6y² लिमिट 1 से 4, और इसका इंटीग्रेशन होगा 3z⁻3 2 से 7 लिमिट लगेगी। तो ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा और ये 3 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 कांस्टेंट हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू पहले अपर लिमिट 3² माइनस 1² हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, y में ये 4² माइनस 1² कर देते हैं, और यहाँ पर z के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो 7 पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 होगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16 से 1 लेस करेंगे 15, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 2 की पावर 3 होगी 8, तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, और 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, और यहाँ पर 8 लेस करेंगे तो ये 335 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 35 प्लस 45 हो जाएगा 380, और 380 में हम 16 ऐड करेंगे तो 80 प्लस 1 90 96, तो ये वर्क डन आएगा 396 जूल। ओके, इसके बाद देखिए नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन। तो नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन में यहाँ पर हम जो बॉडी होगी, बॉडी पे एक से अधिक फोर्स लेंगे और उसके लिए जो हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वो होता है नेट वर्क डन। तो जैसे यहाँ पर हम किसी एक बॉडी को ये A पॉइंट से इसका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D कराते हैं, और यहाँ पे जो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं ये F1 F2 और F3, ये 3 फोर्स हमने इस पे लगाए हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D होगा। तो इस कंडीशन में तीनों फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, तो देखिए फर्स्ट फोर्स के कारण W1 की वैल्यू होगी वेक्टर F1 डॉट वेक्टर D। फर्स्ट फोर्स के लिए F1 ये कांस्टेंट फोर्स है। सेकेंड फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा ये वेक्टर F2 डॉट वेक्टर D होगा, और थर्ड फोर्स के लिए W3 की वैल्यू होगी वेक्टर F3 डॉट वेक्टर D। तो देखिए ये 3 इंडिविजुअल फोर्स के लिए हमने अलग अलग वर्क डन निकाल लिया। अब नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन निकालेंगे तो W नेट ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी इनका हम इंडिविजुअल वर्क डन फाइंड करके सम कर देंगे तो ये नेट वर्क डन आ जाएगा। या फिर यहाँ पे हम W1 W2 W3 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वेक्टर F1 डॉट वेक्टर D प्लस वेक्टर F2 डॉट वेक्टर D प्लस वेक्टर F3 डॉट वेक्टर D। तो यहाँ पे वेक्टर D कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट वेक्टर D, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा वेक्टर F नेट डॉट वेक्टर D। तो ये W नेट की वैल्यू आ जाएगी नेट वर्क डन, यानी हम
3 फोर्स दिए गए थे, तीनों का इंडिविजुअल वर्क डन निकाल के हम ऐड करके भी नेट वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, या तीनों फोर्स F1 F2 F3 उन सभी को ऐड कर दें वेक्टर फॉर्म में और उसका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो भी नेट वर्क डन आ जाएगा। तो 2 तरीके से हम नेट वर्क डन फाइंड कर लेंगे। अभी एनर्जी कॉन्सेप्ट में आगे एक थ्योरम और मिलेगी हमको, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको हम बाद में बता देंगे। तो ये 2 फार्मूले अभी यहाँ तक आ चुके हैं आपके, यानी 2 तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। नेट वर्क डन, इंडिविजुअल वर्क डन फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे तो नेट वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को भी कर लेते हैं। तो इसका तीसरा फार्मूला भी आ जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट करती है। जैसे यहाँ पे हम ये बॉडी ले लेते हैं, m मास की बॉडी है, इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट करेगी। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हम इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लें तो dx डिस्प्लेसमेंट में जो F नेट वर्क करेगा वो dw करेगा। तो dw की वैल्यू होगी वेक्टर F डॉट dx। ये F नेट के द्वारा है तो dw नेट होगा। अब F की वैल्यू जो होगी वो m इंटू ए होगी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये m इंटू ए dx हो जाएगा। और इस a को लिखेंगे v dv अपॉन dx। ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये dw नेट आया है। अब टोटल वर्क डन नेट निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और ये A पॉइंट से हम B पॉइंट के लिए निकालते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v इनिशियल होगी और यहाँ पर ये v फाइनल। तो यहाँ पे w नेट जब फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dw नेट और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, m कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं और ये होगा v dv लिमिट v इनिशियल टू v फाइनल। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं m v स्क्वायर बाई 2 तो ये हो जाएगा m v फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2 और ये हाफ m v फाइनल स्क्वायर होगा k फाइनल और ये हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k इनिशियल। तो यहाँ से w नेट इज इक्वल टू आएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल और ये हो जाएगा डेल्टा k। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, यूनिवर्सल थ्योरम है, सभी जगह अप्लाई हो जाएगी। तो इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। तो वर्क डन, W नेट वर्क डन जो होता है, तो इस तरह से इंडिविजुअल सम करके भी हम नेट वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, या नेट फोर्स का हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते, या फिर W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक है 2 kg मास का,
ये t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक थ्रेड के द्वारा नीचे ले जाया जाएगा। B पॉइंट यानी जब 10 मीटर इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें फाइंड करना है वर्क डन बाई थ्रेड, यानी जो थ्रेड है जिससे इसको पकड़ के रखा गया है, जिससे ये ब्लॉक अटैच्ड है, बंधा हुआ है, वो थ्रेड कितना वर्क डन करेगी वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो ब्लॉक पे एक फोर्स तो देखिए mg लगेगा और थ्रेड के द्वारा टेंशन अपवर्ड, ये 2 फोर्स लग रहे हैं। यानी जो टोटल वर्क डन हो रहा है 2 फोर्स के द्वारा हो रहा है। यानी यहाँ पर हमको नेट वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। W नेट इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे नेट वर्क डन पे, यानी नेट वर्क डन के क्वेश्चंस जो होंगे उनको कैसे करना है। तो देखिए कभी कभी तो इसमें हमको सारे ही फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करनी पड़ेगी और इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन अलग अलग हमको फाइंड भी करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करनी है और उनका इंडिविजुअल वर्क डन का सम भी फाइंड करना है। तो देखिए W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। अब यहाँ पर W नेट में 2 फोर्स आते हैं, WMG प्लस WT, ये WT ही थ्रेड है और ये इक्वल टू होगा डेल्टा के। चलिए पुट करते हैं, mg के कारण वर्क डन कितना होगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये mg इंटू डी के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये WT फाइंड करना है। डेल्टा के कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है 1 और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो WT की वैल्यू आएगी 1 माइनस 200 यानी माइनस 199 जूल। तो ये वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 199 जूल। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और वर्क डन बाय थ्रेड फाइंड कर लेंगे।